बोलो यीशु मसीह की। क्या आज आप खुश हैं? आवाज़ बहुत कम है। क्या आप खुश हैं? आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, गीत के अंतरे को गाएं और आज के संदेश को सुने। मिलकर हमारे साथ इस गीत को गाएं। आज का विषय ध्यान रखें। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर कितने लोग विश्वास करते हैं? खुदा पर कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बोले हाँ मैं करता हूँ, कोई बोले हाँ मैं करता हूँ। आज का विषय ध्यान रखिए। अगर आप परमेश्वर पर, खुदा पर, यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास। तो बोलिए हाँ मैं करता हूँ। सच बोलिए हाँ मैं विश्वास, हाँ मैं विश्वास। किस बात का? और शैतान भी विश्वास करता है और आप भी विश्वास। उसके विश्वास में और हमारे विश्वास में फर्क होना चाहिए। उसे भी पता है कि वो परमेश्वर है, उसे भी पता है वो सब कुछ कर सकता है, और हमें भी पता है। बस एक फर्क है जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है। शैतान की बातों में जब आते हैं, बीमारी और कर्जे और श्रापों में जब पड़ जाते हैं, पारिवारिक समस्याओं में जब हम पड़ जाते हैं, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी बाबा पीर पैगंबर के पास जाते हैं, जब अपने जान पहचान वालों के पास जाते हैं, मरते हुए आदमी को जब डॉक्टर कहता है कि अब ये बचने वाला, दम लगा कर बोले अब बचने वाला, अब आप कर्जे से निकलने वाले, अब आप बीमारी से छूटने वाले, अब आप समस्याओं से छूटने वाले, सब लोग ये कहते हैं। जब पीर पैगंबर बाबा तंत्रिक मंत्रिक सब करने वाले क्या बोलते हैं? अब आप इस समस्या से छूटने वाले। तब विश्वास काम करता है और तब परमेश्वर का वचन कहता है असंभव को संभव करने वाला। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास वहां पर काम करता है जहां पर सारे उम्मीदें टूट जाती हैं। अगर आप अपनी समस्याओं में फंस गए हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप बीमारी में पड़े हैं, अगर आप कर्जे में पड़े हैं और आपको परमेश्वर पे क्या नहीं है? हेलो, क्या नहीं है? विश्वास। उसे जो दिखता है वो विश्वास नहीं है, जो दिखता है वो विश्वास नहीं है। तुम लगा कर बोले जो दिखता है वो विश्वास नहीं है। आप कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, नौकरी के लिए? कोई प्रार्थना करता है? जब हम प्रार्थना करते हैं है कुछ नहीं, जब हम क्या करते हैं? कहीं कुछ भी नहीं। और हमने एक सपना देखा है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तू हमें एक सुंदर सा मकान दे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आपको अच्छा लगे तो आमीन बोलो, वरना कुछ मत बोलो। एक क्योंकि अभी हमने मकान देखा तो नहीं है, और जेब हमारी ससुराल से मिलने वाला, मायके वाले देने वाले, नौकरी धंधा, बैंक बैलेंस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर तू हमें क्या दे? क्या दे? ओ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे एक दिन कार देगा। विश्वास से हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते करते हमें क्या चीज है? दम लगाकर बोले क्या है? विश्वास। और जब आप किसी के सामने
ये कहते हो इतना हमारे पास कार होगी, तो बराबर वाला कहता है खाने को तेरे घर में क्या नहीं है? खाना। और तू क्या लेगा? उसने हमारे विश्वास को क्या किया? हमारे विश्वास को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है असंभव को, बोलो यीशु मसीह की, असंभव को बोलो मेरा विश्वास, बोलो असंभव को मैं कहता हूं मेरा विश्वास सबको संभव कर सकता है। असंभव कौन लेकर आता है? शैतान। असंभव बातें कौन लेकर आता है? मसीहो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों। हमारा विश्वास तो वो है जो लोग सोच नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। हम उन चीजों का विश्वास करते हैं जो है ही नहीं। तब हमारा विश्वास क्या करता है? तब हमारा विश्वास क्या करता है? विश्वास तो सब करते हैं, लेकिन कौन सा विश्वास करना है हमें? विश्वास वो करना है कि जो हमने ठाना है, जिस चीज का हमने विश्वास किया है, चाहे हम उसके लायक हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर पर हम क्या करते हैं? विश्वास। तभी तो उसका वचन कहता है वो असंभव को बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन पढ़ें, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत। अब विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास क्या है? आशा की हुई। जिस चीज पर हम आशा करते हैं वो अनदेखी है। एक दिन हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। देखा है? नहीं। तुम्हारे पापा गए थे, मौसा गए थे, ससुरालिया गए थे, जबरदस्ती के दादागिरी है तुम्हारी। हम ये विश्वास करते हैं कि एक दिन हम बादलों पर, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? विश्वास तब जगता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप अपनी समस्याओं में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? जब आपको लगता है कि सब कुछ नामुमकिन है, जब आपको लगता है परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ गई हैं, हमारे विपरीत में हैं, हमारे जीवन में कुछ होने वाला, हमारे पति हमारे बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, हमारे जीवन में बदलाव आने वाला, तब क्या चीज काम करेगा? विश्वास। क्या विश्वास? कि परमेश्वर सब कुछ कर। बोलो यीशु मसीह की। उसमें लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का अनदेखा प्रमाण है। हम तो उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो अनदेखी हैं, लेकिन विश्वास करने जब परमेश्वर के पास जो आता है, बाइबल लिखा है कि विश्वास, प्रार्थना करने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि उसे मिल गया, उसे मिल गया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और जब कोई वचन आपको छू जाता है, जब कोई प्रार्थना आपके लिए करता है और वो प्रार्थना जब आपको छू जाती है, तो आपके मुंह से निकलनी चाहिए आमीन। इसका मतलब आप विश्वास पर क्या करते हैं? विश्वास पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन पर आप क्या करते हैं? विश्वास। आइए पढ़े किताब, रोमियो की किताब 10वां अध्याय। और विश्वास तो सब करते हैं। रोमियो 10 निकाल कर रखिए। विश्वास सब करते हैं। आप लोग बहुत धीरे बोल रहे हैं। विश्वास सब करते हैं। विश्वास सब करते हैं। आखिर विश्वास करना किस पर है? दम लगाकर बोलो, दम लगाकर बोलो। इसने ऐसे कह दिया था एक बार, हमने सुना था, हमने क्या कर लिया? और हमने क्या कर लिया? वो हमारी बुराई करती है, हमें इस बात का क्या है? हमारा तुम्हारा काम नहीं बनेगा, उस बाबा ने कह दिया था, हमें उस पर क्या है? विश्वास। आप संसार और संसार की बातों पर, शैतान और शैतान के लोगों की बातों पर क्या करते हैं? ये विश्वास नहीं है जी, ये अंधविश्वास है। विश्वास तो कुछ और है। ये पढ़ें रोमियो की किताब 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। अतः विश्वास सुनने से, एक ही जना ना पढ़े, सब पढ़े तो बड़ा मजा आएगा। अतः विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? चुगली, बुराई, परमेश्वर का वचन। याद सुन रहे? क्या सुन रहे हैं आप? एक परमेश्वर का दास, एक भाई, एक बहन, एक बीवी, एक बहू, एक बेटी लगातार प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, लेकिन लोगों को क्या नहीं है? नाम, ऐसे नाम फ्रांसिस डिकोस्टा मसीह हैं, चर्च जाते जाते बूढ़े हो गए, पीढ़ियां बीत गई परमेश्वर के भवन में जाते जाते, लेकिन इन्हें क्या नहीं है? क्या नहीं है? आपको है? सुनना क्या चीज है? जिससे आपको क्या बने? जिससे आपका क्या बढ़े? खुदा के कलाम में लिखा है विश्वास सुनने से। जी हाँ, रोमियो 10:17। और सुनना
मसीह के वचन से होता है। बोलो यीशु मसीह की। आपको विश्वास करने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। हेलो, आप यही हैं? जब आप विश्वास की सरणी में चलते हैं, जब आप विश्वास के पीछे चलते हैं, तो जरूरी यह है कि विश्वास करने के लिए आपको सुनना क्या है? परमेश्वर का, बाबाओं की, ससुराल की, मायके की, फूफा की, मौसा की, जीजा की, ताई की नहीं सुननी। किसकी सुननी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो परिस्थितियों को विश्वासी है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर। सुनना क्या है? देखो जी, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी, देखो जी उन्होंने आपके बारे में ऐसा कह दिया, देखो जी उन्होंने आपके लिए ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, आपके लिए ऐसा बोल दिया है, उन्होंने साक्षात आपके लिए देखा है। आप सही कह रहे होंगे, बिल्कुल सच कह रहे होंगे, लेकिन विश्वास सुनिए कैसे कहते हैं। जब हिजकिय्याह मरने को था तब परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यवक्ता को भेजा गया। किसको भेजा गया? और यशायाह भविष्यवक्ता से कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे जिससे मिलना है मिल ले, क्योंकि अब तू बचने वाला। हिजकिय्याह ने बात सुनी किसकी? यशायाह भविष्यवक्ता की, कि खुदा ने मुझे दर्शन दिया और कहा है कि तू अब बचने वाला नहीं है। कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ा और रोने लगा और कहने लगा, परमेश्वर याद तो कर, मैंने कोई विरोध में काम, अरे मैंने तो वही काम किए। मेरी बहन, मेरे भाई, कहानी सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है उसकी परिस्थिति, उसके विश्वास ने, उसकी प्रार्थनाओं ने भविष्यवाणियों को भी बदल दिया। बोलो यीशु मसीह की। उस परमेश्वर के मन को भी, वो परमेश्वर आपसे नाराज है, कोई बात नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। आइए वचन को पढ़े जल्दी से। पहला यूहन्ना, रोमियो की किताब पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत, और कोई निकाल के रखे पहला यूहन्ना 5। सब लोग पढ़िए फटाफट। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। क्या पढ़ रहे हो आप? रोमियो पहले का 17। आप पढ़िए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का धर्म विश्वास से, एक मिनट देखिए, परमेश्वर का धर्म और परमेश्वर की जाति किससे प्रकट होती है? विश्वास से। क्या आप परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, दुनिया के लोग आपके बारे में चाहे कुछ भी कहें, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहे, बाबा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, बस आपका विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर। अरे जब ये विश्वास है कि एक दिन बादलों पर मिलेंगे, तो ये विश्वास नहीं है कि वो आपकी परिस्थितियों को, हेलो, आप यही हैं। उसकी धार्मिकता तो विश्वास से प्रकट। आप विश्वास करते हैं, चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, हर बात के लिए विश्वास करते हैं। धर्म क्या है परमेश्वर का? विश्वास। पति पत्नी का एक दूसरे पर क्या हो, माँ बाप का बच्चों से क्या हो, भाई बहनों का आपस में क्या हो। अगर विश्वास आपके बीच में है, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आपके परिवारों में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर का धर्म है। एक बार फिर से पढ़े जी। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, उस पर ईमान रखने वाले लोग हैं, परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हेलो, आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। क्यों? विश्वास से सब कुछ संभव है। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मेरा धर्मी दास कुछ हो, वो विश्वास से क्या रहेगा? अब्राहम के कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा तारों को देखता, उसने कहा हाँ, तो तेरा वंश आकाश के तारों के। उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं?
जब कोई परमेश्वर का दास आपके सामने वचन का प्रचार करता है और जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है तब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं क्या? बहुत सारे लोग बैठे बैठे नीचे एक बात कहते हैं, अरे पादरियों का काम है प्रचार, इनका तो काम है। काम तो है, विश्वास कौन करेगा? कब करेंगे? जब नीले आसमान के पार चले हैं, जब नीले आसमान के पार चले जाएंगे तभी विश्वास करेंगे या? हेलो, आप यही हैं? आइए पढ़ें जल्दी से। पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भी परमेश्वर से पैदा हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता वो है। संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय हाँ। जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ। हमारा विश्वास है। बोलो यीशु मसीह की। क्या आपने अपने परिवारों में लड़ाई झगड़े देखे? अरे हाँ ना तो बोलिए। कारण ना तो वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और ना परिवार के लोगों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपके रिश्तों में भी विश्वास चालू हो। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके परिवारों में समस्या बढ़ती चली। धर्मी जन विश्वास से जीवित, और जो चीज संसार के लिए बेकार है वही हमारे फायदेमंद है। दोबारा बढ़ के देखें, कड़क पड़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है वह संसार पर जय प्राप्त करता है जी, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। बोलो यीशु मसीह की। संसार में जीतने के लिए क्या है? हमारा विश्वास। सबका विश्वास नहीं, कितनों का विश्वास? हमारा विश्वास। किस बात का? कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार, मेरे परिवार के जीवन में चमत्कार कर सकता नहीं है? कर सकता है तो डाउट है विश्वास पर। विश्वास है ऐसा होगा, मतलब यही तो विश्वास है, यही तो कर सकता है। पता नहीं हाँ, और इसका मतलब विश्वास है लेकिन नहीं मैडम, डाउट नहीं है। नहीं कर सकता है, कंफर्म है। कर सकता कंफर्म है, करेगा ही करेगा। पतरस पानी पर चलने लगा, मैं आ जाऊं, उसने कहा आजा। जब चलने लगा तो वो डूब गया। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुझे क्या हुआ? क्या जी, मैं हवा को देखकर डर गया। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? अल्प विश्वासी। विश्वास तो था लेकिन हमारा कैसा है? हमारा कैसा है? विश्वास। विश्वास हमारी परिस्थितियों को बदल। एक पारिवारिक बात बताता हूँ। भाई बहनों के बीच में क्या होता है? माँ बाप के बीच में क्या होता है? पति पत्नी के बीच में क्या होता है? और जब इन्हीं रिश्तों में क्या ना हो, कितने दिन चलता है? बोलिए ना, क्या होने लगता है? खराब होने लगते हैं। अगर पत्नी ससुराल भी जाएगी तो दिमाग का तीसरा मीटर चालू रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और ही जा रही हो। पति अगर खांसने भी बाहर निकल गया हो तो इसका मतलब चाहे वो अच्छे काम कर रहा हो फिर भी उसकी पत्नी के मन में, उसके अंदर पूरा विश्वास है कि वो आदमी शरीफ होने वाला। दुनिया सुधर सकती है। तो हम लगा के बोलिए, मुझे विश्वास है कि दुनिया बदल सकती है, पर ये बदलने वाला। देखो पहला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं वो लोग? दुनिया बदल सकती है। हाँ, मुझे विश्वास है कि दुनिया बदल सकती है। वहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हेलो, आप यही हैं? आइए एक वचन पढ़े, यशाया 54:54, और कोई निकाल कर रखे मरकुस 5। यशाया 54:13, 54 का 13। जिसको मिले पढ़े, सब पढ़ा करें। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास की परिभाषा को कौन सिखाएगा? परमेश्वर। वचन कहता है तेरे सारे लड़के यहोवा के सिखलाए परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको अपने वचन से सिखाता है कि परमेश्वर पे क्या रखो? क्या रखो? विश्वास। कई बार इधर देखिए,
कई बार आप चर्चों में जाते होंगे, कई बार आपके घर पे कोई 5 दिशा प्रार्थना करने आते होंगे, कई बार आप भविष्यवक्ताओं के पीछे जाते होंगे, कई बार भविष्यवक्ता आपके पीछे आते होंगे। कई बार लोगों पर भरोसा होता है, लेकिन यहाँ लिखा है लोग किस पर भरोसा करें? परमेश्वर के वचन पर। वचन पर, किस पर? ये वचन कभी भी टलता नहीं है। खुदा का कलाम बिना पूरे हुए टलने वाला। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। अगर आपके घर में प्रचारक नहीं आ पा रहा है, अगर आपके घर में प्रार्थना नहीं हो पा रही है, आजकल बड़ी सुविधाएं की, किसी भी तरीके से फोन में, मोबाइल में, कैसे भी करके ऑनलाइन आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। परमेश्वर के वचन को सुने और किसी बात को, एक उदाहरण देंगे फिर अगले अंतरा सुनाएंगे। कई बार परमेश्वर के वचन को बांटने वाले लोग परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करते हैं, और जैसे ही बांटना शुरू करते हैं, क्या ये परमेश्वर का वचन पढ़े? उदाहरण है, जस्ट एग्जांपल, शायद आपने ऐसे लोग देखे हो ना देखे हो। स्टार्ट किया और स्टार्ट हुई। मैं थी बम्बई गया था, बम्बई में बरसात बहुत हो रही थी, फिर वहाँ से मैं पूना गया। हालेलुया, मेरे पीछे बोलो हालेलुया। फिर मैं पूना चला गया और पूना में हमारी मौसी रहती हैं। हालेलुया। किसका वचन प्रचार कर रहे हैं? आपको पता नहीं, मेरे जो घर वाले हैं सब जर्मनी में रहते हैं और वहाँ पर हमारी एक पैसों की कंपनी है अपनी। हालेलुया, आमीन। किसका प्रचार कर रहे हैं? किसका करना है? अब आदमी के दिमाग में जो नीचे बैठे रहते हैं बेचारे, उनके दिमाग में होता है काश हम भी इंग्लैंड जर्मनी में होते तो हमारी भी मशीन, पैसों की मशीन। ये पादी साहब कहाँ का प्रचार कर रहे हैं? जोर से बोलो ना, कहाँ कर रहे हैं? मैं वहां पर गया और मैंने प्रार्थना करी, हजारों लोग ठीक हो गए। मैंने भविष्यवाणी करी, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो गया। किसका प्रचार हो रहा है? करना किसका है? विश्वास किस पे करवा रहे हैं? करवाना किसके ऊपर है? हेलो, बोलो यीशु मसीह की। खुदा का कलाम कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? लोगों पर या खुदा के? उनके रिश्तेदार जर्मनी में होंगे, हमारा जर्मनी में नहीं है। जर्मनी जो ऊपर रहता है उसका नाम है यीशु मसीह, जो परिस्थितियों को बदल। आइए एक वचन को पढ़ें, मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय। यहाँ पे बड़ी अच्छी कहानी है विश्वास के लिए। 5 का 25 से पढ़ेंगे 29 तक, 25 से 29 तक। एक स्त्री थी, हाँ जी, कहानी सुन रखी है बहुत बार जी। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग एक औरत थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने डॉक्टरों को, वैद्यों को, बाबाओं को, तंत्र को, ओझा को, मोजा को और सबको दिखा रखा था कि किसी प्रकार वो ठीक हो जाए। उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। किसके बारे में सुना था? हम लगा कर बोले, किसके बारे में सुना था? आप किसके बारे में सुन रहे हैं? आप उस भविष्यवक्ता के बारे में सुन रहे हैं, आप उस पादरी के बारे में सुन रहे हैं, आप उस बाबा के बारे में सुन रहे हैं, आप उस मौसा के बारे में सुन रहे हैं। ये भी भाग रही थी उनके पीछे, जिनके बारे में लोग सुन रहे थे और सुना रहे थे। लेकिन जब इसने किसको सुना? यीशु मसीह को सुना। तब वचन कहता है उसके मन में सबसे पहली एक चीज आई, विश्वास आया। क्या आया? विश्वास। क्या आया? विश्वास। क्या आया? विश्वास। विश्वास आया कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। जी हाँ, पढ़े आगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उस औरत ने अपने लहू बहाने की बीमारी के कारण बहुत से वैद्यों से दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था जी। परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो यीशु मसीह की। बीमार औरत सब कुछ खर्च करने के बाद में उसके मन में क्या जागा? विश्वास। क्या जागा? विश्वास। और ये विश्वास जागा कि प्रार्थना नहीं करवाऊंगी, उसके वस्त्र को छू बस चुपके से किसी तरीके से उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी।
मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। आप बीमारी में होंगे, आप कर्जे में होंगे, आपके परिवार की समस्या होंगी, आपके पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब होंगे, भाई बहन के बीच में रिश्ते खराब होंगे। आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, वो आपकी परिस्थिति को बोलो यीशु मसीह की। क्या विश्वास करते हैं? तो जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। आइए आगे बढ़े जी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया हाँ, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। बोलो यीशु मसीह की। इसके मन में क्या आया था? विश्वास। क्या आया था? विश्वास। और विश्वास ने उसके जीवन में क्या किया? बदलाव। विश्वास ही हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? बदलाव। कई बार लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। क्या हैं? विश्वासी हैं। किसी ने सुना है कभी? जी। हम लोग विश्वासी हैं। एक्चुअली हम लोग विश्वासी हैं। ऐसे विश्वासी हैं कि अपने परिवार के लोगों से बातचीत नहीं करते। बस किससे विश्वासी हैं? वही परमेश्वर। अगर आपके पास अपनी घर में कोई बाइबल छापी हो तो उसकी बात अलग है, और अगर सच में बाइबल अगर जो गवर्नमेंट छापती है या जो दुनिया में बाइबल चल रही है उसके अध्याय में ऐसा लिखा है पहले यूहन्ना में, जिस भाई को तूने देखा है, प्रेम नहीं रखता, जब जिस बहन को तूने देखा है, जब उससे प्रेम नहीं रखता, जिस पति को तूने देखा है, जब तू उससे प्रेम नहीं रखता, जिस बाप को तूने देखा है और उससे प्रेम नहीं रखता, हेलो, तो उससे मोहब्बत, कैसे कैसे हो सकता उस है? पर विश्वास, कैसे हो सकता है? जिसे तूने देखा नहीं है। खुदा ने आपके वचन के जवाब का, आपके सवाल का जवाब दिया है। उसने कहा, तू कहता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, अच्छी बात है। दुष्ट आत्माओं भी कहती है कि मैं उस पर विश्वास करती हूं। विश्वास का मतलब है अपने परिवार के लोगों में। विश्वास का मतलब है कि आपके परिवार और आप परमेश्वर के बीच में क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास। विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं वो विश्वास से शुरू होती हैं और विश्वास पर ही खत्म होती है। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन आगे बढ़े जी, थोड़ा सा। कहां तक पहुंचे आप? 25 से 29 तक पढ़ना था। आइए पढ़े मत्ती 8, 5 से 13, जल्दी से पढ़े। जब वह कफरनहूम में आया, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, सूबेदार मतलब पलटन का सरदार जिसके पास बहुत पावर थी, उसने यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है जी। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, चल तू चल, मैं आ रहा हूं, मैं उसको देखकर चंगा कर दूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। इसको क्या था? विश्वास। लोगों को होता है विश्वास जब तक हाथ रखा ना जाए, जब तक हमारे भविष्यवाणी ना हो, जब तक पवित्र आत्मा हमें ना छू ले। हेलो, यहाँ तो कुछ और ही बात है। अगर आप विश्वास परमेश्वर के वचन पर करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसके मन में विश्वास जागा कि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। इस सूबेदार का विश्वास था कि अगर यीशु मसीह अपने मुंह से कह देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आइए यीशु मसीह ने पलट कर कुछ कहा उससे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ जी, और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह की। एक अविश्वासी आकर विश्वास करता है कि प्रभु जी अगर आप अपने मुंह से कह देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो सृष्टिकर्ता संपूर्ण परमेश्वर कहता है ऐसा विश्वास तो मैंने अपने लोगों में भी नहीं किया। आप कैसा विश्वास करते हैं? अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो विश्वास का मतलब है जब दुनिया कहे नामुमकिन हम कहेंगे मुमकिन, तब हम कहेंगे मुमकिन। मालूम है कैसे? अरे असंभव को संभव करने वाला,
आदि अनादि अनंत, असंभव को करने वाला, आदि अनादि अनंत। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा हो यीशु की, असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ में सबसे महान। मिलकर कहें, असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ में सबसे महान। बोलो यीशु मसीह की। असंभव को संभव तब करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो आप कहेंगे विश्वास तो हम करते हैं, पैदाइश हमारे बाप दादा विश्वास करते थे, वो तो करते थे, लेकिन कौन सा विश्वास? जब कुछ दिखाई ना दे तब आप कहें परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। जब आपको लगे कि आपके प्राण छूटने वाले हैं, जब आपको लगे कि आप बचने वाले नहीं हैं, जब लोग आपके आकर कहें कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो क्योंकि अब आप बचने वाले नहीं हैं, जब कोई भविष्यवक्ता आपके आकर कहे कि खुदा ने मुझे रात में दर्शन दिया और कहा कि आज शाम तक तू चला जाएगा, जब कोई डॉक्टर आपसे कहे कि अब आप बचने वाले, तब आपका विश्वास जागना चाहिए और तब आप कहें मेरा परमेश्वर असंभव को भी मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे जीवन में बदलाव को। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन पढ़े जल्दी से, याकूब की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 15 है, और कोई निकाले यूहन्ना 11, कोई निकाल के रखे यूहन्ना 11, याकूब 5 और उसकी 15वीं आयत पढ़े जल्दी से। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, किसकी द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, जोर से बोले, किसकी द्वारा? विश्वास की प्रार्थना। विश्वास कहते किसे हैं? जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो विश्वास कहां से आया? क्या है विश्वास? थोड़ा आंसर दीजिए ना। विश्वास ये है कि हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रार्थना का उत्तर आएगा और वो ठीक हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना करने से पहले कि मैं विश्वास से करता हूं कि ये मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर इसे चंगाई देगा। अब वो जो पढ़ा है उससे उस बात पर क्या करना है? आमीन, रिसीव करना है, विश्वास करना है। जब विश्वास से टकराएगा तभी तो काम होगा। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते, लिखा ना, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन तोड़ती है। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी वचन पढ़े यूहन्ना 11 और उसकी 38 से 44 तक जल्दी से। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। रुक जाइए। यीशु का बहुत ही प्यारा मित्र, बहुत ही प्यारा मित्र मर गया। लाजर। लाजर मर गया। कौन मर गया? लाजर मर गया और उसे कब्र में कितने दिन रख दिए? 3 4 दिन। पढ़िए क्या कहता है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोलो यीशु मसीह की। क्या करेगी? विश्वास करेगी। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को। देखेगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, विश्वास तब काम करता है जब सब इंसान हमारे विरोध में बातें करते हैं। विश्वास तब पैदा होता है जब सब कुछ हमारे विरोध में होता है, तब विश्वास काम करता है। और तब हमारे मुंह से बार बार एक ही बात निकलनी चाहिए, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से। बोलो यीशु मसीह की। जी हाँ, लाजर मर गया, उसने कहा, क्या मैंने ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? जी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ। यीशु ने आगे उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ।
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। बस बोलो यीशु मसीह की। विश्वास 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 के द्वारा लाजर मृतकों में से मेरी बहन मेरी भाई, जीवन में परिस्थितियां कितनी भी खराब हो जाएं, हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। किस पर विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर पर। विश्वास कब काम करता है? जब सब कुछ हमारा अगेंस्ट हो, जब सब कुछ हमारे विरोध में हो, अगेंस्ट हो। लोग हमारे बारे में कहें नहीं, अब तो ऐसा हो नहीं सकता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, नहीं जी अब ये सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, अब आप भी इससे निकलने वाले नहीं हैं, अब आप बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अब इस केस से आप जीतने वाले नहीं हैं, ये घर आपको मिलने वाला नहीं है, आपकी बहू ने आप पर केस कर दिया है, अब आपको छुटकारा मिलने वाला। ऐसी बहुत सारी बातें जब आपके जीवन में तूफान बनकर आए, रात को नींद ना आए, दिन को चैन ना मिले, दिमाग बड़ा परेशान रहे, तब खुदा का कलाम कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे बस विश्वास रख तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले लोगों, विश्वास तब काम करता है जब लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब हमारे विरोध में बहुत प्रकार की बातें होती हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तब खुदा काम पर तब करेगा जब आपके मन में क्या होगा? विश्वास। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मिलकर मेरे साथ गाएं। असंभव को संभव करने वाला, आदि अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला, आदि अनादि अनंत। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए खुदाम, क्योंकि आपका कलाम कहता है जो कुछ मुझसे पैदा है वो विश्वास से आधारित है। प्रभु आपने कहा मेरा धर्मी जन, मेरा धर्मी दास विश्वास से जीवित रहेगा। वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, उससे विश्वास था कि वो तेरे आंचल को छुएगी और वो चंगी हो जाएगी। वो सूबेदार जिसका दास बीमार पड़ा था, उसे विश्वास था कि आप कह देंगे और हो जाएगा। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज एक एक बेटा बेटी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग कलीसिया में उपस्थित है प्रभु, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए, एक बड़ा बदलाव होने पाए यीशु के नाम में। इनका विश्वास बढ़ता और बढ़ता चला जाए प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, संसार में कितनी भी विपरीत बात क्यों ना हो प्रभु जी, डॉक्टर चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, लोग बात कोई कुछ भी क्यों ना कहें, क्योंकि आप तो असंभव को संभव करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक के विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, एक एक के जीवन में बड़ा चमत्कार करें प्रभु जी, विश्वास बढ़ता चला जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो ना मिट भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पिता हम प्रार्थना करते हैं विश्वास 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 बढ़ता चला जाए, क्योंकि खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु ये परमेश्वर आपके वचनों को सुने और आप पर विश्वास करें और वो विश्वास इनके जीवन के परिस्थितियों को बदल दे। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें देखते हैं सुनते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन और इनका विश्वास जीवन में बदलाव लेकर आए। हर एक बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, दुख और तकलीफें, हर प्रकार की रसौली, हर प्रकार के गुप्त के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की बेरोजगारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु एक एक के मन की मुराद हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। एक एक के बिगड़े हुए काम यीशु के नाम से बनते चले जाए।
पिता एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं युगानुयुग तक बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।